हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं, और आज की रीडिंग में चैनल्ड मैसेजेस भी हम ऐड करेंगे। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स क्या हैं? देयर फीलिंग्स, थॉट्स। सो हमारे पास आया है फ्यूनरल। ये डेथ एनर्जी है। सो हो सकता है कि किसी की डेथ हुई है विद दिस फ्यूनरल, बट इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपके कनेक्शन की एंडिंग हो चुकी है। फिर है हमारे पास मूविंग ऑन, लेटिंग गो, लविंग यू फ्री। मे बी आपने ये सोचा कि आप उनको छोड़ देंगे, उनको आज़ाद कर देंगे, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं इसलिए उनको आज़ाद कर देंगे। सो मे बी दे गोस्टेड यू, या आपने उनको गोस्ट किया है, या फिर वो आपको गोस्ट करते थे, हॉट एंड कोल्ड थे, डिटैच्ड रहते थे, और फिर आपने सोचा कि अब आप मूव ऑन करेंगे बिकॉज ये आपके लिए टॉक्सिक हो रहा था। सो वी हैव स्पिरिचुअल, chaos, ego death, downward spiral, spiritual awakening, getting readings. So आपके पर्सन भी आपके लिए रीडिंग्स ले रहे हैं या किसी से पूछ रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी से पूछ रहे हैं। We have illumination, things coming to light. ये sun energy है। रियलाइजेशन भी इसको कह सकते हैं विद द डिस्कवरी एंड अवेकनिंग। हमारे पास 2 अवेकनिंग के कार्ड्स हैं। तो मे बी इंसान को रियलाइजेशन हो रही है कि दे वर सो अनफेयर टू यू। सो मे बी ये रियलाइजेशन उनको अब हो रही है कि जब आपने सेल्फ लव शुरू किया है। लीगल मैटर्स, हो सकता है उनका कोई लीगल इशू चल रहा है। देन वी हैव टर्निंग योर बैक, सो दिस इज़ यू। अब आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपना सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी पर आपका फोकस है। और उनको देखिए, लूजिंग स्लीप, वरिड, रीप्लेइंग इवेंट्स, थिंकिंग अबाउट यू, फेक बिजी। सो ये इंसान हमेशा फेक बिजी थे, हॉट एंड कोल्ड। जब भी आपने पूछना उन्होंने कहना कि मैं तो बिजी हूँ। तो ये झूठ होता है, हमेशा याद रखिएगा। वी हैव क्वीन बी, दिस इज़ यू, अमेजिंग, सिक्योर, कॉन्फिडेंट, बॉस, करियर फोकस्ड। सो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। ये आप हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं और अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। अगर आप कोई जॉब नहीं करते हैं तो, बट डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर इस वक्त फोकस कर रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी में है विद दिस क्वीन बी, और सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में आ गए हैं अब आप। तो ये इंसान को नज़र आ रहा है, सब नज़र आ रहा है। वी हैव राउंड एंड राउंड, साइकिल्स, ट्रिगर्स, लेसन्स। मुझे लगता है ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए में, क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं उनको पनिश कर रहे हैं। उनको ये फील हो रहा है कि आप उनको पनिश कर रहे हैं, बट असल में ऐसा नहीं है। आप सिंपली अपने आप से प्यार कर रहे हैं, अपने को चूज़ कर रहे हैं। तो वो परेशान हैं, ट्रिगर हुए हैं कि जैसे आप उनको पनिश कर रहे हैं, इस तरह से बात ना करके या वॉक अवे करके। सो ये इंसान अफेक्ट हो रहे हैं आपके वॉक अवे करने से। उनको तकलीफ़ हो रही है, ये चीज़ उनको पिंच कर रही है, उनको चुभन हो रही है इससे। सो काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं ये इंसान, ट्रिगर हुए हैं। वी हैव शेडी, आई फील विद दिस कि ये इंसान छुप छुप कर आपको देख रहे हैं कहीं से, सोशल मीडिया से, कहीं से। वी हैव क्लोजिंग दिस साइकिल। सो इससे ऐसे लगता है फॉरबिडन फ्रूट, मे बी ये कनेक्शन फॉरबिडन टाइप था, या उनको कहा जा रहा था कि स्टॉप, आपको परस्यू ना करें, वो कोई उनसे बोल रहा था, कुछ ऐसा हो सकता है। बट इसका मतलब है उनको फील हो रहा है कि आप ये चैप्टर क्लोज कर चुके हैं। दे लव यू। मे बी आपको कोई और मिल गया है, या कोई और
आपको किसी ने प्रपोज कर दिया है और आप लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है दे स्टिल लव यू बट वेरी इमैच्योर, यू नो, वेरी इमैच्योर एनर्जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप थक चुके थे माइंड गेम्स से, इन एंड आउट, हॉट एंड कोल्ड, कंसिस्टेंट नहीं थे ये इंसान अपनी एफर्ट्स में। तो अभी ये इंसान बहुत ट्रिगर हुए हैं, रात को उनको नींद नहीं आ रही है, बार बार सोच रहे हैं, रीप्ले कर रहे हैं जो भी आप लोगों के दरमियान था, कॉन्वर्सेशंस को रीप्ले कर रहे हैं बार बार, और ट्रिगर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कि आपने वॉक अवे क्यों किया है। कह भी नहीं सकते हैं आपको कि क्यों किया है, बिकॉज़ उनको पता है जवाब क्या आएगा। उनको पता है कि फिर आप उनको गिनवाएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया, उसको वो फेस करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये इंसान काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बस सोच सोच कर। काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हुए हैं ये इंसान, दे फील जेलस। लेट्स सी व्हाट एल्स, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो ये इंसान आपके बारे में इंसाइट लेना चाह रहे हैं कहीं से, मे बी कोई स्पिरिचुअल पर्सनालिटी कोई है उनकी ज़िंदगी में, और मे बी वो इस तरह यूट्यूब के ऊपर टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं। आप में से कोई टैरो रीडर भी हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर, पामिस्ट्री, शायद इसमें कोई आपका इंटरेस्ट है। ओके, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, देयर करंट फीलिंग्स, थॉट्स, देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। ओह वाओ, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखें, यू टर्निंग योर बैक, और देखिए कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपने बाउंड्री सेट कर दी है। डेफिनेटली उनको फील हो रहा है कि यू आर नॉट गोना, यू नो, अब आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे अब आप। उनको अगर आना है क्लियर क्लीन आना होगा, ऑथेंटिक होके आना होगा, और बेयर मिनिमम पे आप सेटल नहीं होंगे अब। सो दे वांट मीट यू, दे वांट सी यू, आपसे बैठकर फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, बड़ा दिल कर रहा है उनका आपसे मिलने का, बट डिफ़िकल्ट। सो ये इंसान ये फील कर रहे हैं कि आप बड़े सक्सेसफुल हैं लाइफ में, उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उनको फील होता है। बहुत सारे लोग आपको एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं। तो ये कोई डू और डाई सिचुएशन है, इट्स नाउ और नेवर, कोई ऐसी सिचुएशन है। ओके, बॉटम पर हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून है और फिर डेविल है। तो कोई टॉक्सिक अटैचमेंट है आपके पर्सन की क्लियरली, जिसकी वजह से ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर ये डिपेंड करते हैं इमोशनली, फाइनेंशियली, को डिपेंडेंसी नज़र आ रही है उनकी ज़िंदगी में, एंड वेरी इमेच्योर एनर्जी। देखिए आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की आ रही है, और फिर क्वीन बी की एनर्जी, चाहे आप मेल हो या फीमेल, उनकी एनर्जी पेज की आ रही है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की आ रही है। अचानक से कभी बात कर लेना, कभी डिटैच हो जाना, अजीब, यू नो, उनकी इमेच्योर एनर्जी है, लाइक कंसिस्टेंट नहीं है ये इंसान। तो आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी, उनको नज़र आ रहा है कि अब आप कोई भी फजूल बात उनकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो दे हैव टू कम क्लीन, उनको क्लैरिटी के साथ आना होगा, उनको बड़े चेंज के साथ आना होगा। 360 का चेंज चाहिए अब आपको उनमें, दे नो दिस। और अगर ये चेंज नहीं आएगा तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। नो मैटर आपको उनसे कितना प्यार है, बट यू आर वेरी स्ट्रांग, वो ये बात जानते हैं। आपको मूव ऑन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप करेंगे, आप अपने को चूज़ करेंगे, उनको क्लियरली ये नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है पहले भी एक दफ़ा ऐसे आपकी सिचुएशन बन चुकी है, और मुझे ऐसा लगता है कि पहले भी आपने अपने को चूज़ किया था, बट दोबारा ये इंसान आपकी लाइफ में आ गए। उनको ये बात पता है ऑलरेडी कि आप अपने को चूज़ करेंगे, और इस बार तो बहुत सख्त आपका स्टांस है। उनके नज़दीक यहाँ पर ख़त्म है, अब चैप्टर क्लोज हो जाना है, विद द क्लोजिंग दिस साइकिल का कार्ड भी आया था। तो उनको लगता है अब चीज़ें मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगी इस बार, अगर उन्होंने कोई एक्शन ना लिया तो।
क्लैरिटी अगर आपको ना दी, कनेक्शन अगर ऑफिशियल ना हुआ, जो भी ये टॉक्सिक उनकी अटैचमेंट है ये ख़त्म ना हुई, आप तो इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। यू सी ऑल दीज कार्ड्स, ऐसे लगता है कि दे नीड मोर टाइम, ऐसे लगता है कि अभी भी उनको बहुत सारा टाइम चाहिए, बहुत पेशेंस आपकी तरफ से उनको चाहिए है, आपको इंतज़ार अभी और वो करवाने का सोच रहे हैं, जो कि आप कह रहे हो कि नो इट्स इम्पॉसिबल नाउ, अब आप इंतज़ार नहीं करेंगे। प्यार मोहब्बत सब अपनी जगह, बट अब नहीं। सो ऐसे लगता है कि जैसे आपने अपने फाइनल वर्ड्स उनको दे दिए हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे नज़र आ रहा है फाइनल वर्ड्स भी नहीं दिए हैं आपने, बस सिंपली खुद को डिटैच कर लिया है। तो ये इंसान आपको आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, एंड विद द टू ऑफ कप्स ये इंसान आपसे मिलना भी चाहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है, इट्स रियली विंडी आउटसाइड। किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। सो तूफ़ान, हवा, तेज़ हवा, हवाओं पे भरे गाने, 11-11 हो रहा है वीडियो में। मे बी आंधी आंधी चली कुछ और सब उड़ गया। सो एनीवे, ये इंसान मे बी उनको ऐसा फील हो रहा है कि आंधी चली है उनकी ज़िंदगी में, आंधी तूफ़ान आ गया है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। टोर्नेडो, आई एम हेयरिंग टोर्नेडो। सो ये एक वेकअप कॉल है उनके लिए। इस आंधी से मुराद हम ये भी ले सकते हैं, एंड विद द जजमेंट कि इट्स टाइम कि अब वो कोई एक्शन लें। उनको ये नज़र आ रहा है कि मामला बड़ा संगीन है, अब जो सिचुएशन है वो बड़ी सीरियस है, इट्स नॉट अ जोक। और आप तो बिल्कुल भी जोक नहीं कर रहे हैं, यू आर वेरी वेरी सीरियस। तो मामला है बिल्कुल सीरियस। अब उनको कोई मेजर स्टेप लेना पड़ेगा, कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी सिचुएशन हील हो सकती है। दैट्स हाउ दे फील। लेट्स सी व्हाट एल्स, वो क्या फील कर रहे हैं और उनकी फीलिंग्स। ये देखिए, आंधी तूफान, द टावर। सो मुझे लगता है टावर मोमेंट आ चुका है आप लोगों के कनेक्शन में, उनकी लाइफ में। वी हैव 4 ऑफ कप्स। ओके, आई रियली फील कि इंसान जाग ही नहीं रहे थे, आपके होते ये जाग ही नहीं रहे थे। कॉन्स्टेंटली आपकी ऑफ़र को ठुकरा रहे थे, कुछ भी अनवांटेड फील करा रहे थे मे बी आपको। सो हमारे पास लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, टॉरस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एरीज है, ये स्टार साइंस हैं, सैजिटेरियस भी है। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। सो ये इंसान ऑब्वियसली उनके दिल में आपके लिए प्यार है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऑलरेडी कमिटेड हैं, ऑलरेडी उनकी कोई कमिटमेंट है। ये कमिटमेंट उनकी फैमिली के साथ उनकी हो सकती है, ये कमिटमेंट किसी और इंसान के साथ उनकी हो सकती है, बिकॉज वी हैव दिस 3 ऑफ सोर्ड्स, क्लोजिंग 3 ऑफ सोर्ड्स पर हो रही है। तो ऐसे लगता है कि कोई ऑलरेडी उनकी कमिटमेंट हो चुकी है कहीं, या उनकी फैमिली से उन्होंने कमिट किया हुआ है, जहाँ फैमिली वाले कहेंगे वहाँ पर वो बंध जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। या फिर ऑलरेडी वो मैरिड हैं। कोई टॉक्सिक, कोई नेगेटिव उनकी अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट है नेगेटिव, जो भी ये है, ये भी क्लियरली नज़र आ रहा है। ये अटैचमेंट पॉजिटिव नहीं है। सो आई फील लाइक इसी अटैचमेंट की वजह से ये इंसान आपके आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं, आपके हो नहीं पा रहे हैं, जो भी है। दे लव यू। एक ये मैसेज भी आ रहा है कि समटाइम्स लोग कुछ चीज़ों में अटैच होते हैं, कुछ चीज़ों में होते हैं क्योंकि वो फेमिलियर होते हैं उन चीज़ों से, उनका माइंड फेमिलियर होता है। ऐसा हमने भी कई दफ़ा किया ज़िंदगी में कि हम न्यू चीज़ों को परस्यू इसलिए नहीं करते, या नए कनेक्शंस को परस्यू इसलिए नहीं करते बिकॉज हम जिन चीज़ों से फेमिलियर होते हैं, चाहे वो टॉक्सिक ही क्यों ना हो, क्योंकि हम उससे फेमिलियर होते हैं तो हमारा वो एक कंफर्ट जोन बन जाता है, उससे हम नहीं निकलते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि इवन मैरिड कपल्स में बड़ा टॉक्सिक रिलेशन, एक दूसरे को मारपीट करना, एब्यूसिव कनेक्शंस, वो निकल ही नहीं रहे होते हैं उसमें से, और नए रिलेशनशिप्स की ऑफ़र भी होती है, वो नहीं निकल रहे होते हैं फिर भी।
क्योंकि वो फेमिलियर होते हैं उस एब्यूज़ से, उस टॉक्सिसिटी से, तो वो ही उनका एक कंफर्ट जोन बन जाता है। सो हो सकता है आपके पर्सन की जो भी लाइफ है इस वक्त टॉक्सिक, वो उनके लिए फेमिलियर है। अब उस इन्वायरमेंट में से, उस सिस्टम में से निकलना और कुछ डिफरेंट करना, अपने ड्रीम्स को चेज़ करना, वो उनके कंफर्ट जोन से बाहर है। तो शायद वो इसलिए नहीं कर रहे हैं ये चीज़। तो समटाइम्स लोगों का ब्रेन जिस चीज़ से फेमिलियर होता है वो वही करता रहता है। बहुत कम लोग होते हैं जो उससे बाहर निकल के कंफर्ट जोन से कुछ चीज़ करते हैं ट्राई। इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज, हर इंसान में नहीं होती है। तो राइट नाउ ऐसे लगता है कि इंसान फेमिलियर है, ये जो भी नेगेटिव अटैचमेंट है, जो भी उन हर्टफुल ये चीज़ें हैं, इनसे वो फेमिलियर है, इसलिए वो डिफरेंट कोई चीज़ करना नहीं चाहते हैं, रेडी नहीं है कुछ डिफरेंट करने के लिए लाइफ में। बट दे आर हार्ट ब्रोकन, दे नो दिस के वो खुश नहीं है, दे आर हार्ट ब्रोकन, बट अगेन फेमिलियर हैं क्योंकि, तो वो उसमें से नहीं निकल रहे हैं। यही उन्होंने लर्न किया है ज़िंदगी भर, इसी चीज़ में वो रहे हैं, या यही अटैचमेंट उनकी रही है हमेशा से, तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि वो इसमें से निकलेंगे। दैट्स द प्रॉब्लम हेयर। लेट्स सी अगर अभी ये इंसान आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। आई हैव बिन थिंकिंग अबाउट यू लेटली, सो यस, ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक, देखिए उनको पता है कि अगर बात करेंगे तो बात से बात निकलेगी और उनके पास जवाब नहीं है आपकी किसी बात का। यू सी दिस, आई एम नॉट रेडी, दिस इज़ द प्रॉब्लम, दे आर नॉट रेडी। आई डोंट वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप। देखिए आप, देखिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। नो वन विल एवर कंपेयर टू यू। सो आप जैसा तो कभी कोई नहीं हो सकता है, दे नो दिस, इट्स ओके टू मूव ऑन, योर हार्ट विल हील। आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन। देखें सारे वही मैसेजेस आ रहे हैं जो अभी हम बात कर रहे थे। वो आपसे प्यार भी करते हैं, आपके बारे में सोच भी रहे हैं, बट वो बात नहीं कर सकते हैं, वो रेडी नहीं हैं, और वो आपको बोल रहे हैं कि आप मूव ऑन कर जाएं, बट उनकी नज़र भी है आपके सोशल मीडिया पर, वो क्यूरियस भी हैं आपके बारे में। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस, आई थिंक यू आर हैप्पी विदाउट मी। वो चीज़ों को राइट करना चाहते हैं बट दे डोंट नो हाउ। विल यू एक्सेप्ट मी, क्या अब आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, ये भी उनके जहन में क्वेश्चन है एक। यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट, डेफिनेटली। एंड देन आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, इंसान कुछ बताना चाहते हैं आपको, डेफिनेटली। एंड बॉटम पर, वाई डिड यू लाई टू मी। सो लाई मुझे लगता है उन्होंने किया है, बट हो सकता है आपने भी कुछ छुपाया हो उनसे और वो पूछ रहे हैं कि क्यों आपने छुपाया या क्यों आपने झूठ बोला। अब हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। सो दे वॉन्ट यू बट दे कांट बी विद यू। ये प्रॉब्लम है इस वक्त आप लोगों के दरमियान। सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस। हमारे पास आया है अवेयरनेस, मेंटेन अवेयरनेस, बी प्रेजेंट इन एवरी मोमेंट। देखिए आप बहुत ज़्यादा अपनी सिचुएशन से ऑलरेडी अवेयर हैं। आप क्यों भटक रहे हैं, आप में से कुछ लोग भटक रहे हैं, हालांकि आप अवेयर हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, आप अक्सर उस पर अमल नहीं करते हैं। एवरी मोमेंट इज़ फिल्ड विद डिविनिटी, चेरिश इट। सो यू आर ब्लेस्ड, एवरी मोमेंट इज़ डिवाइन light. You are the light, I feel. Light dispels darkness. Keep your inner light shining. Wow. So this is your light. Just shine bright. मुझे गाना याद आ गया, shine bright like a diamond. And then miracles. देखिए आप miracle हैं, हर दिन miracle हो रहा है. Keep the faith. तो देखिए कि जो लोग आप से इरिटेट हो रहे हैं बिकॉज आप शाइन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी एनर्जी ऑथेंटिक है, तो हर इंसान ऑथेंटिसिटी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कई लोगों को शेडोज़ में रहने की आदत होती है और आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते हैं कि आप लाइट हैं और वो आपको एडमायर करें, राइट। सो जो लोग शेडोज़ में हैं उससे निकलना नहीं चाहते, जस्ट लेट देम बी एंड यू जस्ट कीप शाइनिंग। देखिए शेडो और लाइट का ताल्लुक बड़ा गहरा है।
बट ये दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ताल्लुक बड़ा गहरा है। आई रियली फील कि जहाँ लाइट हो शेडो नहीं वहाँ रह सकता है। लाइट रहती है, शेडो आ भी जाए तो। दैट्स व्हाट आई थिंक। आई डोंट नो मैं क्या बात कर रही हूँ, शायद ये आपसे रेजोनेट कर रहा हो कुछ। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन एक शेडो हैं और आप लाइट हैं, तो आप जब उनके पास जाते हैं तो लाइट ही लाइट हो जाती है, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है बिकॉज़ वो नेकेड फील करते हैं। दे फील वल्नरेबल बेसिकली। उनको लगता है कि उनके फियर्स, वो सब कुछ जो है वो मंज़र पर आ रहा है जिसको वो नहीं फेस करना चाहते हैं, तो फिर वो डिटैच हो जाते हैं। सो यू जस्ट कीप शाइनिंग। आप में कोई इसमें मतलब ये है कि एम्ब्रेस करें आप अपनी लाइट, अपनी ऑथेंटिसिटी को। जस्ट बी ऑथेंटिक, बी ट्रू। तो जो भी आप हैं अपने को एक्सेप्ट करें। दूसरों की डार्कनेस, जो भी लोग कह रहे हैं या कर रहे हैं, उससे आप अपनी लाइट को डिम नहीं होने दें। जस्ट कीप शाइनिंग। तो एक बड़ा खूबसूरत कोटेशन है, बड़ा मशहूर है, मुझे अब याद नहीं आ रहा किन का था, रूमी का था किन का था, कि अगर आप रोशनी ढूंढ रहे हैं, आप बिल्कुल अंधेरे में हैं, मे बी यू आर द लाइट। कुछ इसी तरह का उसका मीनिंग था। सो यू आर द लाइट। सो फ्रेंड्स, ये है आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।